हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। गाइस, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भारत की प्रमुख झीलें, जलप्रपात और गाइस प्रमुख दर्रे, वो सभी हम इस वीडियो में आपको कवर कराने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा है। तो गाइस, वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। और गाइस, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख झील व उसके राज्य। गाइस, किस राज्य में कितनी झीलें हैं और जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में आने वाली हैं, उन सभी झीलों को इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले है उत्तराखंड राज्य। गाइस, उत्तराखंड राज्य में जो भी इम्पोर्टेंट झील आपकी होती है, आप यहाँ पर देखेंगे नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल और खुरपाताल और रूपकुंड। गाइस, ये जो झील हैं गाइस, ये आपके उत्तराखंड राज्य में है और ये गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। गाइस, भीमताल को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछी गई है। ठीक है, तो गाइस, उस झील को या उस पॉइंट्स को आप अच्छे से रीड कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, जिसको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, पूछी तो सभी जाती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में आती हैं, मैं उन पर ज़्यादा आपको फोकस कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बाकी मैं कवर सभी कराऊंगा, लेकिन आपको बस फोकस उस झील पर करना है या उस पॉइंट पर करना है जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है गाइस, उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखेंगे गुजरात। गाइस, गुजरात में आपको नल सरोवर झील देखने को मिल जाएगी और नारायण सरोवर झील आपको देखने को मिल जाएगी, फिर ककरिया झील आपको देखने को मिल जाएगी, फिर आप देखेंगे गाइस आपको हमरीसर झील आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगी। इनमें से जो महत्वपूर्ण है गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे, एक तो नल सरोवर है और एक नारायण सरोवर है। ठीक है गाइस, हमरीसर झील रेयर ही आपसे पूछी जाती है और ककरिया झील भी गाइस आपसे ये कई बार पूछी गई है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो गाइस, हरियाणा राज्य में महत्वपूर्ण झील है जो कि सूरजकुंड झील है। ये गाइस काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देन उसके बाद बात करते हैं गाइस पंजाब राज्य की। तो पंजाब में गाइस यहाँ पर आप देखेंगे कांजली झील आपको देखने को मिलेगी। हरिके झील गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है और गाइस ये आपको देखने को मिल जाएगी। फिर रोपड़। गाइस, ये पंजाब राज्य की झीलें हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। उसके बाद में गाइस बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान राज्य की। तो राजस्थान में देखिए गाइस, काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। गाइस, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सभी एग्जाम में गाइस यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, राजस्थान राज्य में पिछोला झील आपको देखने को मिल जाएगी, सांभर झील भी आपको देखने को मिल जाएगी, पंचपद्रा भी, ये गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको देखिएगा। एक राजसमंद झील जो है, ये भी आपकी राजस्थान में पड़ती है। जयसमंद भी ये आपके राजस्थान में पड़ती है। देखिए, एक चीज़ नोट कीजिएगा, जयसमंद और राजसमंद। ठीक है, ये गाइस दोनों मंद जो आ रहा है ना, अगर आपको आपके एग्जाम में मिल जाती है तो गाइस इसको आप राजस्थान ही टिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में गाइस डिडवाना झील हो गई, ये गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। गाइस, अगर यूँ कहें तो राजस्थान राज्य की जितनी भी झीलें ना, सभी महत्वपूर्ण है। पुष्कर झील है गाइस, ये भी आपकी राजस्थान में पड़ती है। फिर फतेह सागर झील है जो कि आपकी राजस्थान में पड़ती है गाइस। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे उदय सागर झील। गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान राज्य आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, जिसकी जो गाइस झीलें हैं ना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा गाइस। उसके बाद में गाइस जम्मू कश्मीर। गाइस, जम्मू कश्मीर भी काफ़ी, आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी सारी झीलें हैं जो कि गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। गाइस, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो झील है गाइस, डल झील है। ठीक है, यहाँ पर डल झील है गाइस, ये आप देख रहे होंगे। उसके बाद में गाइस वुलर झील है, आप इसके बारे में देखेंगे गाइस, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है गाइस, जो वुलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये माना जाता है। फिर देखेंगे गाइस अनंतनाग झील। गाइस, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। फिर बाद में देखेंगे गाइस यहाँ पर नागिन झील। ठीक है, ये नागिन झील भी गाइस ये आपके जम्मू कश्मीर में ही है। फिर बेरीनाग झील, फिर शेषनाग झील। गाइस, 3-4 चीज़ें आप यहाँ पर जो है ना अच्छे से याद रख सकते हैं। कैसे वाला? गाइस, जितने भी नाग वाली झील है ना, ये सब आपकी जम्मू कश्मीर में है। देखिए, अनंतनाग, यहाँ पर भी नाग आ रहा है। ठीक है, नागिन, गाइस यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे नागिन जो है नाग ही है। ठीक है, फिर बेरीनाग, फिर शेषनाग। गाइस, जितने भी नाग टाइप की जो झील है ना, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ती हैं। ठीक है, आपको केवल 2 झीलें याद रखनी है, डल झील और फिर वुलर झील। ठीक है, अगर आपने इतना याद रख लिया तो आपको जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी गाइस। उसके बाद में देखेंगे गाइस यहाँ पर लद्दाख में आप देखेंगे यहाँ पर 2 झीलें आपको मिल जाएगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक जो झील है गाइस, आप यहाँ पर देखेंगे पेंगोंग सो झील। ठीक है, फिर आप यहाँ पर लास्ट में देखेंगे गाइस सोमोरिरी झील। ठीक है, ये 2 झील आपकी गाइस लद्दाख में हैं, जो कि गाइस इसमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है गाइस आपकी, ये देखेंगे जो पेंगोंग सो झील है, ये गाइस आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ठीक है, उसके बाद में गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें मेघालय राज्य की, तो गाइस मेघालय राज्य से भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो एक झील आपको यहाँ पर जो है आसानी से देखने को मिल जाएगी गाइस। ठीक है, तो पहली जो झील है यहाँ पर आप देखेंगे
उमियाम झील, ठीक है गाइज। यहाँ पर गाइज आपको एक ही झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है उमियम झील। गाइज ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मेघालय से गाइज एक ही झील है, ये कभी रेयर ही पूछी गई है, लेकिन मैं जैसे कि आपको सभी जो राज्य हैं वो कवर करा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मणिपुर की, ठीक है गाइज। मणिपुर में आप यहाँ पर देखेंगे लोकटक झील, काफ़ी महत्वपूर्ण झील है गाइज, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है इससे। लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बना है, आप इसको अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद में आती है गाइज यहाँ पर मिजोरम। मिजोरम राज्य में गाइज पाला झील है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, काफ़ी अच्छी जो झील है ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देन उसके बाद में गाइज यहाँ पर सिक्किम है। सिक्किम में आप देखेंगे 2 झील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जो पहली है गाइज यहाँ पर गुरुंडो गमर झील, गुरुंडो गमर झील, ठीक है। फिर है चोलामू झील। गाइज यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण झील है इन दोनों में गाइज ये चोलामू झील है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, ठीक है। अगर आप इसको नहीं याद रखते चलेगा, लेकिन गाइज इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइज सिक्किम की जो महत्वपूर्ण झील है चोलामू झील है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनेगा, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखेंगे गाइज केरल, ठीक है। केरल से संबंधित जो झीलें हैं गाइज यहाँ पर देखेंगे आप वेबनाथ झील, ठीक है। फिर अष्टमुदी झील जिसको लेगुन झील भी बोलते हैं गाइज। उसके बाद में है सस्थम कोटा झील, सस्थम कोटा झील, ठीक है गाइज। केरल में ये झील है, सबसे अच्छी जो झील है ना गाइज इसमें लेगुन झील के नाम से जो है, ये गाइज आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देन उसके बाद में आप देखेंगे कर्नाटक गाइज। कर्नाटक में आप देखेंगे गाइज 2 झीलें हैं आपके पास में, जिसका नाम पहला है आप यहाँ पर देखेंगे बेलांदूर झील, ठीक है, बेलांदूर। फिर है पंपा सरोवर। गाइज ये दोनों ही झील जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये गाइज आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा गाइज। उसके बाद में गाइज तमिलनाडु है। तमिलनाडु में जो है आप बेरी जाम झील आपको देखने को मिल जाएगी, ऊटी झील है। फिर गाइज आपको 3rd नंबर पर यहाँ पर है कोडाई कनाल झील, ठीक है गाइज, ये भी गाइज आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई ये झील गाइज। उसके बाद में आप देखेंगे चेम्बरम बक्कम। गाइज यहाँ पर जो है ये वाली झील चेम्बर बक्कम, गाइज ये भी जो है झील है ये आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिली है, अगर इसको भी आप जो है अच्छे से याद यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें असम की, तो गाइज यहाँ पर असम में आपको देखिएगा 3 झीलें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें पहली है गाइज दीपोर बिल झील, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सोनबिल झील। फिर है गाइज यहाँ पर हाफलॉन्ग झील। गाइज इसमें 2 झीलें जो हैं ये और सोम झील और हाफलॉन्ग झील, गाइज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, ये एक झील आपके एग्जाम में गाइज जो है कई बार पूछी गई, आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा गाइज। गाइज ये आप चाहे एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो गाइज, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीसीएस का, पीसीएस का गाइज, आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है गाइज। यहाँ से क्वेश्चन गाइज अगर झीलों के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो गाइज यहाँ से आप देखेंगे मैं सभी झीलें आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, आप इनको अच्छे से गाइज याद रखिएगा, और उस पॉइंट पे तो आप ज़्यादातर आप अपना फोकस बनाइएगा, जिसको मैं इंपॉर्टेंट आपको मार्क करा रहा हूँ, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है यहाँ पर महाराष्ट्र झील। महाराष्ट्र झील में देखेंगे लोनार। फिर है गाइज यहाँ पर पवई। फिर है गाइज 3rd नंबर पर गोरेवाड़ा झील। फिर है सलीम अली सरोवर झील। गाइज यहाँ पर जो सलीम अली सरोवर झील है गाइज ये काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर उसके बाद में लोनार जो झील है ये भी गाइज आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। देन उसके बाद में देखेंगे गाइज यहाँ पर तेलंगाना की जो झीलें हैं, ठीक है। यहाँ पर हुसैन सागर झील वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है गाइज, ये आपके एग्जाम में कई बार बनी है, ठीक है। फिर उस्मान सागर झील गाइज ये भी कई बार आपके एग्जाम में बनी है। फिर हिमायत सागर गाइज 2 झीलें इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिएगा, हुसैन सागर झील, एक उस्मान सागर झील, ठीक है गाइज। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं गाइज, ये जो नाम है ना ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक जो मोमडन लोगों में गाइज मुस्लिम लोगों में इस प्रकार के नाम ज़्यादा प्रचलित थे, ठीक है। तो ये झीलों के नाम है ना एक मुस्लिम एक समुदाय से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित झीलें हैं, ठीक है। हुसैन गाइज ये भी मुस्लिम लोगों में ही नाम ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। उसके बाद में उस्मान गाइज ये भी एक मुस्लिम ही वर्ड है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हैं। देन उसके बाद में गाइज आंध्र प्रदेश आ जाएगा, इसमें गाइज आपको केवल एक ही झील देखने को मिल जाएगी, उसी प्रकार से आपको बिहार में भी एक झील देखने को मिल जाएगी। गाइज जो आंध्र प्रदेश की पहली झील यहाँ पर आप देखेंगे तो कोलेरू झील है गाइज, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार जो है क्वेश्चन आया है, तो आप इस झील को अच्छे से यहाँ पर पढ़िएगा। देन उसके बाद गाइज आ जाता है बिहार की झीलें। गाइज बिहार में आप देखेंगे यहाँ पर कांवर झील। गाइज ये कांवर जो झील है ना ये गाइज काफ़ी अच्छी आपके एग्जाम में गाइज कई बार क्वेश्चन बना है, काफ़ी महत्वपूर्ण गाइज ये झील बन जाती है, तो गाइज इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना होगा। देन उसके बाद में गाइज ओडिशा, गाइज चिल्का झील जो है ओडिशा की गाइज खारे पानी की सबसे बड़ी झील है गाइज, यहाँ से आप 2 पॉइंट्स को अच्छे से याद में रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप बताएंगे गाइज कौन सी है, चिल्का झील है, ठीक है। और गाइज अगर ये पूछ ले कि चिल्का झील किस राज्य की झील है, तो आप यहाँ पर उड़ीसा बता देंगे। तो गाइज ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गाइज यहाँ पर मानव निर्मित झील, क्योंकि आपके एग्जाम में गाइज ये तो प्राकृतिक झीलें थी जो कि आपने देखी गाइज, ठीक है। उसके बाद में गाइज जो मानव निर्मित झील है उसको भी गाइज आपको जानना चाहिए, ठीक है। कुछ झीलें ऐसी हैं जो कि मानव निर्मित है, ठीक है, जिनको बनाया गया है। तो ऐसी झीलें कौन कौन सी हैं आप यहाँ पर देखिएगा। जो पहली झील है गाइज यहाँ पर देखेंगे वल्लभ पंत सागर झील,
ठीक है। ये गाइस कहाँ पर है उसके बारे में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद नदी पर है गाइस, ठीक है। रिहंद नदी रिहंद पर निर्मित है, आप इस तरीके से पढ़िएगा। यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो झील है वह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी जो रिहंद है उस पर निर्मित है। गाइस आप इस तरीके से आप पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो गाइस आपकी ये याद हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसके बाद में हम देखेंगे गाइस यहाँ पर स्टेनले जलाशय। गाइस यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने गोविंद वल्लभ पंत सागर झील बताई गाइस, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिएगा। लेकिन उसके बाद में स्टेनले जलाशय गाइस ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित है, यानी कि मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। गाइस ये अगर आपसे पूछ ले कि स्टेनले जो जलाशय है वह किस राज्य में है तो आप बताएंगे तमिलनाडु में है, ठीक है। और नदी का नाम पूछ ले तो कावेरी नदी पर निर्मित है, मेट्टूर बांध के पीछे बनी हुई है गाइस, ठीक है। तो आप इस चीज़ को गाइस अच्छे से याद रखिएगा गाइस, क्योंकि आपके एग्जाम में ना कई पॉइंट्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको वे सभी पॉइंट्स अपने माइंड में क्लियर करके चलना है और उनको अच्छे से आप माइंड में जैसे क्लियर कर लेते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है या बनता है, तो आप उसी प्रकार से यहाँ से समझ जाएंगे गाइस, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा जो स्टेनले जलाशय है गाइस तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर निर्मित है और मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है, ठीक है। देन उसके बाद में गाइस अगर हम बात करें पेरियार झील की, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील, ठीक है, जो मानव निर्मित है गाइस, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे गाइस यहाँ पर ये जो है केरल में पेरियार नदी पर निर्मित है गाइस, क्योंकि ये पेरियार नदी है तो गाइस ये पेरियार झील हो गई। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको जो है याद कर सकते हैं गाइस। काफ़ी बार जो है पेरियार झील के बारे में आपके एग्जाम में गाइस क्वेश्चन बना है, आई होप आपने गाइस इसको अच्छे से याद रख लिया होगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे गोविंद सागर झील। यहाँ पर जो आपने देखा गोविंद का नाम, एक यहाँ पे भी गोविंद का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, तो गाइस आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है, ये केवल जो है गोविंद सागर झील है, ठीक है। इसमें वल्लभ पंत नहीं है, तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये गाइस जो थी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन ये यहाँ पर देखेंगे आप ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित है। गाइस अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो गोविंद सागर जो झील है वह किस प्रदेश में है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और एक्स्ट्रा अगर पूछ लेता है तो आप इसको भी याद रखिएगा, ये भाखड़ा बांध के पीछे जो सतलुज नदी पर गाइस ये है निर्मित है गाइस, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। देन उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप देखेंगे गोविंद सागर झील, ठीक है, ये तो आपने देखा। उसके बाद में देखेंगे आप नागार्जुन सागर झील। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनाया गाइस, ठीक है ना, इस नागार्जुन सागर झील से, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस, क्योंकि नागार्जुन सागर जो झील है गाइस ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है, ठीक है। आप इस तरीके से याद रखिएगा गाइस, जो कृष्ण थे ना गाइस, ठीक है, कृष्णा नदी पर वो कृष्णा जो थे गाइस वो नाग के फन पर उन्होंने क्या किया था, नृत्य किया था। आप इस तरीके से भी आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और कृष्णा नदी गाइस ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है गाइस। इतना आप याद रखेंगे तो ये आपकी जो है याद हो जाएगी। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। देन उसके बाद में गाइस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गाइस प्रमुख जलप्रपात कैसे आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर देखेंगे आप जलप्रपात, ठीक है, नदी और राज्य, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पर आप देखेंगे जोग, फिर गरसोपा, फिर महात्मा गांधी जलप्रपात। गाइस ये 3 जलप्रपात हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये गाइस यहाँ पर नदी का नाम आप याद रखेंगे, ये गाइस सरस्वती नदी पर स्थित है गाइस, माफ़ी कीजिएगा गाइस, शरावती नदी पर स्थित है गाइस, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और ये गाइस यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखेंगे आप धुआंधार और दुग्धधारा और कपिलधारा। गाइस यहाँ पर जो है आप अच्छे से इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि एक जो धुआंधार जलप्रपात है और एक दुग्धधारा जलप्रपात है, एक कपिलधारा। गाइस यहाँ पर धारा धारा आ रहा है, आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर धार है, लेकिन धारा से ही आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा जब आप जो है एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो गाइस ये कहाँ पर है गाइस, ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और ये किस राज्य में है, ये गाइस मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है गाइस, ठीक है। उसके बाद में गाइस देखेंगे आप यहाँ पर डुमडुमा, ठीक है, डुडुमा। गाइस डुडुमा जो जलप्रपात है वो आप देखेंगे गाइस यहाँ पर, ये किस नदी पर है आप उसको देखिएगा, मच्छकुंड, ठीक है गाइस। मच्छकुंड में आप देखेंगे जो डुडुमा जलप्रपात है गाइस ये मच्छकुंड नदी पर है और ये गाइस कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखेंगे गोकाक प्रपात। गाइस ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये गाइस जो नदी पर है घाटप्रभा नदी पर है और ये गाइस कर्नाटक राज्य में स्थित है गाइस। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे चुलिया जलप्रपात, ठीक है गाइस, ये किस नदी पर है गाइस, ये चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है गाइस, ये राजस्थान राज्य में है। आपको इसको अच्छे से यहाँ पर याद करना होगा, क्योंकि गाइस जो चुलिया जलप्रपात है ये आपके एग्जाम में देखने को मिला है गाइस, ठीक है।
चलिए गाइज नेक्स्ट बात करते हैं गाइज यहाँ पर चित्रकूट। ठीक है, ये जो गाइज चित्रकूट जलप्रपात है ये भारत के न्यायग्रह की संज्ञा है गाइज। ठीक है, न्यायग्रह की संज्ञा है। ये किस नदी पर है गाइज? ये इंद्रावती नदी पर है और ये गाइज छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा गाइज चित्रकूट जलप्रपात। गाइज 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किस प्रकार से। गाइज जो चित्रकूट जलप्रपात है वे किस नदी पर है? आप बताएंगे इंद्रावती नदी पर। और गाइज राज्य का नाम अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है गाइज, उसके बाद में आप देखेंगे गाइज यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात। गाइज ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है गाइज। ठीक है, तो गाइज ये किस नदी पर है? गाइज ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है जो कि झारखंड में स्थित है गाइज, झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है गाइज, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे दूध सागर जलप्रपात। गाइज काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको याद रखिएगा। और ये गाइज मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर याद रखिएगा गोवा। ठीक है, ये गोवा नदी पर है गाइज। ठीक है, माफी करेंगे गाइज, माफी चाहूंगा। ये गोवा जो स्टेट में आपका पड़ता है, दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है, ये गोवा स्टेट में है गाइज। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे गाइज चचाई जलप्रपात। गाइज चचाई जो जलप्रपात है ये आपका बिहार नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये गाइज मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर शिवसमुद्रम जलप्रपात। गाइज ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये गाइज कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कि कावेरी नदी कहाँ पर है गाइज? कर्नाटक में। जैसे कावेरी से आप कर्नाटक याद कर सकते हैं, का आ रहा है गाइज यहाँ पर, आप इसको आसानी से आप जो है याद रखने की कोशिश कर सकते हैं गाइज। ठीक है, कर्नाटक राज्य में कौन कौन से होगी गाइज? गोकक जलप्रपात हो गया, ये आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, जो एक घाटप्रभा नदी पर है। दूसरा आपको शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको आई होप समझ में आई होगी गाइज। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे गाइज यहाँ पर हम कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात है गाइज। ठीक है, अगर गाइज यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं गाइज। अगर ये आपसे आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है कि भारत में जो सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा मतलब सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत में, भारत की दृष्टि से, तो आप बताएंगे गाइज कुचिकल जलप्रपात है, भारत में ये सबसे ऊंचा है गाइज। ठीक है, और ये कहाँ पर है गाइज? ठीक है, यहाँ पर आप बताएंगे गाइज ये वाराही नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में ही है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य के आपने 3 जलप्रपात देख लिए गाइज। ठीक है, उसके बाद में गाइज यहाँ पर देखेंगे आप गौतम धारा, जिसको जोना धारा भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो जलप्रपात है गाइज ये आपका रारू नदी पर है और ये झारखंड में स्थित है। गाइज झारखंड में आपको यहाँ पर देखिएगा एक और मिल जाएगा दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर स्थित है, और यहाँ पर तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा साडनी जलप्रपात। ठीक है, जो कि ये शंख नदी पर स्थित है गाइज। ठीक है, चलिए गाइज, उसके बाद में गाइज यहाँ पर देखेंगे भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है गाइज यहाँ पर आप देखेंगे परियोजना का नाम देखेंगे, नदी देखेंगे और लाभान्वित राज्य देखेंगे गाइज। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइज। ये आपका जो हमने थंबनेल में नहीं दिया था, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। तो गाइज आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। और गाइज ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइज हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो गाइज चलिए देरी ना करते हुए हम इसको भी कवर कर लेते हैं गाइज। यहाँ पर परियोजना का नाम आपने देखा, ठीक है, और यहाँ पर आप नदी का नाम देखेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर लाभान्वित राज्य देखेंगे। गाइज जो भाखड़ा नांगल परियोजना है गाइज, ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ पर आप इसको जरूर से ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। देन उसके बाद गाइज यहाँ पर आप देखेंगे ये गाइज लाभान्वित जो इससे राज्य हैं कौन कौन से गाइज। नंबर 1 पर आता है हरियाणा, सेकंड नंबर पर पंजाब आता है गाइज, थर्ड नंबर पर हिमाचल प्रदेश आता है, और यहाँ पर 4th नंबर पर गाइज इससे लाभान्वित राज्य राजस्थान आता है। ठीक है, तो गाइज ये भाखड़ा नांगल जो परियोजना है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि गाइज ये सतलुज नदी से बनी एक परियोजना है जो कि लाभान्वित इससे 4 राज्य होते हैं गाइज, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। देन उसके बाद में अगर हम बात करें गाइज दामोदर घाटी परियोजना की, गाइज ये नदी आप देखेंगे ये दामोदर नदी है गाइज। ठीक है, ये दामोदर नदी से निकली है, इस परियोजना को जोड़ा गया है दामोदर नदी से। और ये गाइज इससे जो लाभान्वित राज्य हैं आपको यहाँ पर केवल 2 राज्य देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नंबर 1 गाइज यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और नंबर 2 है यहाँ पर झारखंड। गाइज ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। उसके बाद में अगर हम बात करें गाइज हीराकुंड बांध परियोजना, गाइज यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है गाइज, अब ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमने आपको थंबनेल में इसके बारे में नहीं बताया, या फिर इससे बोरियत फील मत कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो थोड़ी लेंदी बन रही है तो गाइज आपको देखिए अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करना है। आपको अगर दूसरी वीडियो नहीं चलानी है, एक ही वीडियो में आपका काम चल जाए, तो गाइज ये आपको रीड करना होगा। ठीक है, तो गाइज आप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे हीराकुंड बांध परियोजना जो कि गाइज महानदी पर है। ठीक है, महानदी से बनी ये परियोजना है। ठीक है, और गाइज ये किस राज्य में है आप यहाँ पर देखेंगे, मतलब किस राज्य जो है इससे लाभान्वित हैं, कौन कौन से राज्य लाभान्वित है, तो यहाँ पर केवल एक ही राज्य जो इससे लाभान्वित है जो कि उड़ीसा है गाइज। ठीक है, उड़ीसा। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर
सबरीगिरी परियोजना। गाइस सबरीगिरी परियोजना जो कि कक्की, जिसको यहाँ पर आप देखेंगे पंबा भी नदी इसको बोलते हैं गाइस, ये आपकी केरल इससे केवल जो है लाभान्वित राज्य है। उसके बाद में गाइस अगर हम बात करें नागार्जुन सागर बांध परियोजना, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये काफ़ी अच्छी परियोजना है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पर जो है गाइस ये कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी जो है इसकी सहायक नदी है। और गाइस यहाँ पर जो इससे लाभान्वित राज्य हैं वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है गाइस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर पोचमपाद परियोजना, ठीक है गाइस, यहाँ पर जो देखेंगे गोदावरी नदी और इससे लाभान्वित राज्य है तेलंगाना। उसके बाद में गाइस इडुक्की परियोजना, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे पेरियार नदी है और यहाँ पर केरल इससे केवल लाभान्वित राज्य होता है। फिर गाइस यहाँ पर देखेंगे पवना परियोजना, गाइस ये पवना नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है गाइस, जिसको आप पवना और पवना, ठीक है, इन दो से अगर आप थोड़ा सा अटैच करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है अपने एग्जाम में इसको याद रख पाएंगे गाइस, ठीक है। पवना परियोजना पवना नदी से बनी है और ये महाराष्ट्र नदी पर है, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद में अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर नाथपा झाकरी परियोजना, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई गाइस। नदी का नाम अगर पूछ ले तो सतलुज नदी है और यहाँ पर लाभान्वित राज्य केवल हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा गाइस। उसके बाद में अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर जो है बाण सागर परियोजना, गाइस ये सोन नदी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और ठीक है, नदी का नाम पूछ ले तो सोन नदी और गाइस इससे लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। बाण सागर परियोजना गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उसके बाद में देखेंगे गाइस हम यहाँ पर रामगंगा परियोजना, गाइस ये रामगंगा नदी पर ही है, रामगंगा नदी से ही बनी है परियोजना और ये गाइस जिससे लाभान्वित जो राज्य है वह केवल उत्तराखंड है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करें सरदार सरोवर परियोजना की तो यहाँ पर आप देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना गाइस ये नर्मदा नदी इसकी हो जाएगी और गाइस यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान और गुजरात यानी कि 4 स्टेट इससे जो है लाभान्वित होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं गाइस तेलिया परियोजना की, जिसको तेलिया परियोजना कहते हैं गाइस, यहाँ पर आप देखेंगे ये बराकर नदी और गाइस लाभान्वित राज्य झारखंड हो जाएगा। उसके बाद में निम्मो बजमो परियोजना, गाइस ये सिंधु नदी हो जाएगी और यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा इसका लाभान्वित राज्य। उसके बाद में उरी परियोजना झेलम नदी हो जाएगी गाइस और यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। फिर गाइस यहाँ पर आप देखेंगे बगलीहार परियोजना जो कि चेनाब नदी, गाइस यहाँ से संबंधित नदी हो जाएगी और जम्मू कश्मीर इसका लाभान्वित राज्य हो जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखेंगे तुलबुल परियोजना, ठीक है, ये भी गाइस झेलम नदी है इससे संबंधित और गाइस जम्मू कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य है। उसके बाद में देखेंगे गाइस यहाँ पर अलमाटी बांध परियोजना, गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कृष्णा नदी इससे संबंधित नदी हो जाएगी और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसके लाभान्वित राज्य हो जाएंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद में गाइस चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके लाभान्वित राज्य हैं। फिर है रिहंद परियोजना, उत्तर प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य है, ठीक है गाइस, और ये यहाँ पर संबंधित जो नदी हो जाएगी रिहंद नदी हो जाएगी गाइस, ठीक है गाइस। उसके बाद में देखेंगे किशन गंगा परियोजना, ठीक है गाइस, किशन गंगा परियोजना जो कि किशन गंगा नदी से ही निर्मित हुई है और ये जम्मू और कश्मीर गाइस जिससे लाभान्वित राज्य हैं। केन बेतवा लिंक, केन बेतवा नदी गाइस, ठीक है, देखिएगा क्योंकि केन बेतवा नदी है और इस परियोजना का नाम भी यहाँ पर केन बेतवा ही लिंक यहाँ पर रखा गया है। तो गाइस ये कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर गंडक परियोजना की, ये गाइस गंडक नदी पर ही है और ये इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जो है लाभान्वित राज्य हैं। उसके बाद में गाइस अगर हम बात करें गांधी सागर बांध परियोजना की तो गाइस यहाँ पर जो है चंबल नदी इससे संबंधित नदी हो जाएगी और ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर बात करें गाइस हम यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना की, गाइस ये भागीरथी नदी से निर्मित परियोजना है और ये गाइस इससे जो संबंधित राज्य है जो कि लाभान्वित राज्य है वह उत्तराखंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर हम बात करें श्री सेलम परियोजना की, गाइस ये यहाँ पर आप संबंधित नदी जो देखेंगे कृष्णा नदी देखेंगे और ये गाइस यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नदी देखेंगे। तेलंगाना जो इससे संबंधित राज्य हैं जो लाभान्वित राज्य हैं वो केवल 2 ही राज्य यहाँ पर जो है लाभान्वित राज्य हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद में गाइस अगर हम बात करें मेटूर परियोजना की तो गाइस ये आपके कावेरी नदी पर स्थित है, यानी कि कावेरी नदी से निर्मित ये परियोजना है। और गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें जो लाभान्वित राज्य है वह केवल यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। गाइस काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक गाइस आपका है, आप इस चीज़ को जो है अच्छे से यहाँ से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है गाइस तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके पास में उन सभी टॉपिक्स की वीडियो आ सके जो कि आपके एग्जाम में गाइस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और गाइस ये वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि गाइस हम केवल आप ही के लिए मेहनत करते हैं और आपका एक सब्सक्राइब गाइस हमें बहुत मोटिवेट करता है गाइस। नेक्स्ट देखेंगे गाइस यहाँ पर शरावती परियोजना। गाइस शरावती परियोजना के बारे में बात करें गाइस ये शरावती नदी पर है और ये गाइस कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु इससे लाभान्वित राज्य हैं। फिर
माफ़ी चाहूँगा गाइज, यहाँ पर आ जाएगा शिव समुद्रम परियोजना जो कि कावेरी नदी इससे संबंधित नदी हो जाएगी, और यहाँ पर कर्नाटक राज्य से लाभान्वित राज्य हो जाएगा। फिर गाइज यहाँ पर बात करें अगर हम हिडकल की परियोजना की, हिडकल परियोजना ये गाइज जो है घाटप्रभा नदी से संबंधित हो जाएगी, और यहाँ पर कर्नाटक जो है लाभान्वित राज्य हो जाएगा। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें काकरा पार परियोजना, गाइज ये ताप्ती नदी इससे संबंधित नदी हो जाएगी, और ये जो है गाइज गुजरात राज्य इससे लाभान्वित हो जाएगा। गाइज पोंग बांध परियोजना गाइज ये व्यास नदी पर स्थित है, और गाइज ये जो है इससे हिमाचल प्रदेश लाभान्वित है। गाइज उसके बाद में बात करें हम यहाँ पर दुलहस्ती परियोजना, गाइज ये चेनाब नदी पर स्थित है, और ये जो है जम्मू और कश्मीर इससे लाभान्वित राज्य हो जाएंगे। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें माता टीला बांध परियोजना, गाइज ये जो है बेतवा नदी पर है, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित राज्य हो जाएंगे गाइज। ठीक है गाइज, यहाँ पर फिर देखते गाइज घाटप्रभा परियोजना, गाइज घाटप्रभा नदी पर स्थित है, और ये कर्नाटक राज्य इससे संबंधित राज्य हो जाएगा जो कि लाभान्वित राज्य है। गाइज उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर उकाई परियोजना की, गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये गाइज ताप्ती नदी पर है, और ये गाइज गुजरात जो है इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर साबरमती परियोजना, गाइज साबरमती नदी पर स्थित है, ये गाइज गुजरात राज्य इससे लाभान्वित राज्य है। उसके बाद में गाइज यहाँ पर देखेंगे पेन गंगा परियोजना, गाइज ये जो है पेन गंगा नदी पर स्थित है, और ये गाइज महाराष्ट्र से लाभान्वित राज्य हो जाएगा। गाइज जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा था गाइज, पढ़ा है कि इसमें हमने आपको जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं उन सभी को हमने यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं गाइज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे लद्दाख, गाइज सबसे पहला जो यहाँ पर हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं आपको लद्दाख राज्य से कराएंगे। ठीक है, लद्दाख में जो आपको यहाँ पर दर्रे देखने को मिलेंगे, तो गाइज पहला दर्रा है यहाँ पर काराकोरम दर्रा, फिर आप देखेंगे देमसांगला दर्रा, फिर है लनाकला दर्रा, फिर यहाँ पर आप देखेंगे चांगला दर्रा, फिर जराला दर्रा, और फिर खादुंगला दर्रा। गाइज एक चीज़ तो आपने यहाँ पर नोट की होगी, गाइज जितने भी दर्रे हैं यहाँ पर लालाबाद में आ रहा है, देखिएगा चांगला, जाराला और खादुंगला, काराकोरम अगर आप केवल याद रख लेते हैं तो आप केवल एक याद रखिए, बाकी के आपको इस तरीके से याद करने हैं कि जिसके बाद में ला आ जाएगा। ठीक है, जैसे देवसांगला, लानकला, चांगला, जाराला और खादुंगला, गाइज ये सभी जो हैं लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं गाइज। उसके बाद में अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो गाइज जम्मू और कश्मीर में बुर्जिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा, गाइज ये जितने भी दर्रे हैं ना गाइज सभी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से गाइज, क्योंकि आपके एग्जाम में इन सभी दर्रों से क्वेश्चन बने गाइज। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये मत याद करना, क्योंकि यहाँ से गाइज आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन बने हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं गाइज आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो गाइज हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा, चिपकिला दर्रा और देवसा और रोहतांग दर्रा, गाइज ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गाइज ये यहाँ से भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। उसके बाद में उत्तराखंड गाइज नीति दर्रा, मानला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, और गाइज यहाँ पर आप देखेंगे मुलिंगला दर्रा, गाइज ये आपके उत्तराखंड के जो आपके दर्रे हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइज सिक्किम के दर्रे आप देखेंगे, गाइज यहाँ पर जो पहला है नाथुला दर्रा हो जाएगा, और फिर जेलेपला दर्रा हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे गाइज अरुणाचल प्रदेश दिहांग, बोमडिला, दीफू, पांगसाऊ और यांगयाप, गाइज ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं गाइज। उसके बाद में गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर मणिपुर की, तो गाइज मणिपुर में आप देखेंगे यहाँ पर तुजु दर्रा केवल आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। उसके बाद में महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा, गाइज काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गाइज देखने को मिलेगा आपको भोरघाट दर्रा, केरल में आपको देखने को मिलेगा गाइज पालघाट दर्रा, और केरल में दूसरा जो दर्रा है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेनकोट्टा दर्रा। ठीक है गाइज, गाइज जो प्रमुख दर्रे थे जो कि आपके एग्जाम में गाइज बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी दर्रों को हमने इस वीडियो में कवर किया है गाइज। यहाँ पर आपकी जो वीडियो है वह समाप्त होती है गाइस। वीडियो के अंत में मैं केवल आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गाइस अगर आप नए हैं तो गाइस आप 101% आप आई होप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि गाइस हम मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद गाइस।